अब क्या देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे। ज्योमेट्री तो पहले देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल का मोस्ट ऑफ द क्या होता है, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसमें क्या रहेगी, साइड ए, साइड बी और साइड सी। इस साइड ए के सामने क्या रहेगा, एंगल ए रहेगा। साइड बी के सामने क्या रहेगा, एंगल बी रहेगा। और साइड सी से के सामने क्या रहेगा, एंगल सी रहेगा। ठीक। अगर अगर मुझे हाइट निकालनी रही तो कैसे निकालेंगे, एक एंगल के बीच से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या करेगा, बेस के ऊपर लाई करेगा। तो फिर क्या, हाइट, फिर साइन फॉर्मूला लगाएंगे। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ हो जाएगा हाइट अपॉन बी, बेस लिख दिया। हाइपोटेनियस किसको मान रहे हैं, बी, साइड वाले बी को। ये किसके रहेगा, साइड सी के इक्वल रहेगा। ये किसके रहेगा, सी के इक्वल। तो साइन सी इक्वल टू कितना हो जाता है, हाइट अपॉन बेस। ठीक, ये हुआ। अब जब नॉर्मल अगर हम बात करें कि ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। लेकिन अगर इन द टर्म्स ऑफ इसके बात करें तो हाफ ऑफ द ए बी साइन सी, या हाफ ए सी साइन बी, या हाफ बी सी साइन ए। क्या है कि area of the triangle is the product of adjacent side, half is the sine of angle between them। दो adjacent side का product और उनके बीच का साइन एंगल ले ले, उन और उसका हाफ कर दे, तो वो क्या दे देगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे देगा। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड आर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। √3/4 ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा। और बेस की बात करें तो a/2 √3 टाइम अपॉन 2 ए, ऐसा समझ ले, या ये कह दे बेस तो सेम ही होगा। और साइन क्या हो जाएगा, 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ये हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, हाइट हो जाएगी कितनी, ये √3/2 हो जाएगा डायरेक्ट। दो स्पेशल टाइप के ट्रायंगल होते हैं जिसकी बात मैंने किस में किया था, डायरेक्शन में भी किया था। एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरा होता है 30 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक जगह राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और दो 45 डिग्री के एंगल बनते हैं। इनका रेशियो क्या रहते हैं, 1:1:2 √2। ये कह दे, मतलब ये √2 हाइपोटेनियस कितनी रहेगी, √2 रहेगी। कितना हो जाएगा, अगर 40 राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1:1:√2 का रेशियो हो जाएगा। या कह दे कि √2/2 और या 1 का रेशियो हो जाएगा। मतलब √2/2 और 1 का रेशियो हो जाएगा अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। दूसरा 13 वाला हुआ तो 13 के जस्ट सामने वाला होता है 1 और 13 के जस्ट नीचे वाला होता है √3 और 13 के जस्ट उधर साइड वाला होता है वो कितना होता है 2। मतलब कितना रेशियो हो जाएगा 1। अगर इधर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जस्ट उसके सामने वाला है जाएगा 1:1/√3:2 ये हो जाएगा क्या, ट्रायंगल का हो जाएगा। ठीक। अगर हम बात किया जाएगा कोई भी पॉलीगॉन है जिसकी क्या है, साइड n है, तो उसके साइड का सम ऑफ द इंटरनल एंगल जो होगा वो कितना होगा, n-2 इंटू 180 कितना होगा, या n-2 इंटू 180 होगी। जैसे ट्रायंगल हुआ तो 3-2 इंटू 180, तो सम ऑफ द ट्रायंगल एंगल कितना आता है, 180 आता है, जो कि इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। अगर इस रेक्टेंगल हुआ तो 4-2 इंटू 180 जो कि 360 हुआ। पेंटागन हुआ 5-2 180 540 का क्या बनता है, पेंटागन का एंगल बनता है। अगर बात करें रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स क्या होता है जी, ऐसा पॉलीगॉन जिसका क्या हो, ऑल साइड आर इक्वल ऑफ द पॉलीगॉन और ऑल एंगल आर इक्वल, तो उसको क्या कह देते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कह देते हैं।
अब रेगुलर पॉलीगॉन और इसको क्यों पढ़े, तो इसका एक क्वेश्चन है, आई स्क्वायर रेक्टेंगल आर चॉप फ्रॉम ऑल फोर साइड ऑफ टू मेक अ रेगुलर ऑक्टागोनल। एक क्या है, तो क्या है कि एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ भी मान सकता है, एक रेक्टेंगुलर है, ठीक, उसके ऑल फोर साइड को क्या कर दिए हैं, चॉप कर दिए हैं, मतलब काट दिए हैं। तो ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि उसको क्या बनाना चाहते हैं, एक ऑक्टागोनल पॉलीनोमियल बनाना चाहते हैं, ऑक्टागोनल पॉलीनोमियल, जिसकी रेगुलर ऑक्टागोनल पॉलीनोमियल होनी चाहिए। तो बताओ साइज़ क्या होना चाहिए ऑक्टागोनल पॉलीनोमियल की। तो देख, एक रेक्टेंगल था, उसको क्या किए, साइड को काट दिया है। तो ऐसा कंसीडर करते हैं कि पहले इस क्वेश्चन में ये दिया है कि जो रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, उसकी साइड कितनी है, 2 है। तो देख, जब यहाँ से चॉप किया गया है, ये एक कॉर्नर मान लिया, तो इसकी साइज़ ये x मान लिया और ये x मान लिया। और जब मैंने बताया कि ये स्पेशल टाइप ट्रायंगल में क्या होता है, अगर 1:1 रहा तो बीच वाला होता है √2 टाइम, तो ये हो जाएगा √2x हो जाएगा। अब इधर का √2x है ऐसे, और फिर नीचे क्या है, x होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, √2x, ये ऐसा होगा। तो मतलब क्या कि अगर मैं इसको क्या मान रहा था, अगर मैं x प्लस √2x और प्लस x करता हूँ, तीनों को करता हूँ, तो मेरे को आंसर क्या आएगा, =2 आएगा। और यहाँ से मैं मतलब क्या किया हूँ, मैं x लिया हूँ, लास्ट वाला x लिया हूँ, और बीच वाला क्या किया हूँ, √2x लिया हूँ, और ये तीनों का सम कितना आएगा, =2 आएगा। तो इस यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, लेकिन नोट रखना, क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू नहीं, आंसर में मुझे x की वैल्यू नहीं रिटर्न करनी है, मेरे को √2x की वैल्यू रिटर्न करनी है। तो उसकी वैल्यू आएगी 2 × √2 - 1, ये करके एक वैल्यू आएगी, ठीक। अगर रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, उसके एंगल कितने होते हैं, तो मैंने n-2 × 180, अगर रेगुलर है तो उसके एक एंगल को पता करना है, तो डिवाइड बाय n कर दे, तो ये पता चल जाएगा कितने हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल ये है। तो एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है, और दोनों का बेस इसके ये ऐसे कनेक्ट है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट है, ठीक। अब मुझे इसके जो E वाला पॉइंट है और इसका जो F वाला पॉइंट है, दोनों का एंगल का सम बताना है। तो मेरे की समझ में नहीं आया रिलेशन, तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी के साथ गया, क्या कि ये जो इधर साइड वाला ट्रायंगल है, इन तीनों का एंगल सम करूँगा तो कितना होगा, 180 होगा, और इधर वाले ट्रायंगल का एंगल सम करूँगा तो वो कितना होगा, 180 होगा। और फिर दोनों को क्या कर दूँगा, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा या इक्वल भी कर दूँगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट्स कट जाएंगे। कौन से, जैसे इन दोनों का ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहे हैं, तो जब दोनों को इक्वल करूँगा तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, मुझे इन दोनों पॉइंट का और इन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेशन मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में और इनके इधर एक साइड के बीच में रिलेशन मिलेगा। उस रिलेशन से इन दोनों का सम कर दूंगा ई और एफ का, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन मिलेगा C - D का। इससे क्या मिल जाएगा, C - D, वो रिटर्न कर दूंगा एज अ आंसर। ऑप्शन वाला टिक कर दूंगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि एक हाफ क्वार्टर क्या दिया है, सर्कल, उस सर्कल के क्वार्टर सर्कल के अंदर एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, ठीक। अब मुझे रेडियस बताना है क्वार्टर सर्कल का। तो और क्वार्टर सर्कल में ये भी बताया गया है कि जो आर है, आर मतलब स्मॉल वाले सर्कल, जो बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा वाला सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो उसमें क्या है कि ये बताया गया है कि स्मॉल वाला सर्कल की रेडियस 1 है। तो ये देख, तो क्या स्मॉल वाला सर्कल है, तो स्मॉल वाले सर्कल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे कनेक्ट करेगा। तो ये क्या है, आर है और ये भी आर है, तो इसका डायगोनल कितना होगा,
बीच में राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, या ये समझ ले कि ये वाला आर जो है वो नीचे बेस मान ले, तो इधर इधर है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आर है, ये भी आर है, तो ये हो जाएगा √2r हो जाएगा। ठीक, तो और फिर इधर से देखेगा, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक √2r प्लस आर इक्वल टू कितना है, ये आउटर सर्कल का क्या है, कितना दिया है, रेडियस 1 दिया है। दैट मीन्स मुझे इनर सर्कल का रेडियस बताना था, आउटर सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 1 दिया है, तो कितना हो गया √2r प्लस आर इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस √2, तो ये हो जाएगा कि इसका r की वैल्यू आ जाएगी, मतलब छोटा वाला जो सर्कल है वो कितना होना चाहिए, 1/1 प्लस √2। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यूब पॉइंट पे है, मतलब ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके बीच में उसके नीचे ऐसा है, और ये बेस हो गए, इसका हाइपोटेनियस हो गया। इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, कि क्या एक और ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड है ये ट्रायंगल, और मुझे हर की मतलब जैसे क्यू पॉइंट पे है तो ऊपर आर पॉइंट है, तो R2T T2R इसका रेशियो दिया है, इसी तरह R2U U2P इसका रेशियो दिया है, और P2S और S2Q इनका रेशियो दिया है। अब मुझे क्या किया है, ये जो कॉर्नर पे है ट्रायंगल, मतलब क्यू पे और टी पे एस पे, इसका एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है मुझे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया पूछा है। तो देख, जब मैं छोटे वाले ट्रायंगल को देखूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, क्यू पे तो क्या है इसका 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, इसका मान लिया 2x बेस हो जाएगा, क्योंकि 3:2 का रेशियो दिया है, तो 3x ये मान लिया, ये क्या हो गया 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू 2y इक्वल टू कितना कर दूंगा, 20 कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 14xy की मुझे जो है वो वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 20। अब मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल में कितना है 5x ऊपर है और 2y नीचे है, तो ये हो गया 7x, और नीचे कितना है 3x है, और ये x है 2x है, तो ये कितना हो गया 5x, तो कितना हो जाएगा इन सब का क्या कर दूंगा 7y इंटू 5x इंटू हाफ करके इन कर दूंगा, और एक्स वाई की वहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी, तो और उसको रख दूंगा, तो इधर से मुझे बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी आर। तो ठीक, इस तरह हुआ। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो और पी एस उसमें क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, पॉइंट पी से, और ये जो इनके बीच में पी एस जो लाइन है और पी क्यू के बीच में है, इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक, और अब मुझे हाइट बतानी है किसकी, जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी हाइट बतानी है। तो अगर मैं नॉर्मल अप्रोच छोड़ो, ऑप्शन वाइज मूव करता हूँ, तो एक ऑप्शन दिया है Q प्लस आर डिवाइडेड बाय Q इंटू आर, ये दिख क्या है ऊपर, ये m प्लस मीटर अपॉन करेगा मीटर स्क्वायर, तो 1/मीटर बचेगा, तो ये यूनिट है 1/मीटर, इज अ रॉन्ग आंसर हो गई। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी करेगा, तो इसमें क्या है क्यू आर अपॉन Q प्लस आर दिया है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, और मीटर बचेगा ऊपर, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह थर्ड में भी क्या है, √Q² प्लस आर स्क्वायर, इसमें भी मीटर बनेगा, ये हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, √Q² प्लस आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट देखेगा इसमें क्या लगा दिया है, पाइथागोरस लगा दिया है, क्योंकि ये मुझे पता नहीं कि एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या 90 पे भी बनाएगा, जहाँ पे बेस से मिलेगा क्या 90 पे ही बनाएगा, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन तो भी इसने पाइथागोरस लगा दिया है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, Q प्लस आर का स्क्वायर अपॉन क्यू आर, तो देख ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर, तो ये यूनिट लेस
प्रॉपर्टी यूनिट प्लेस हो जाएगी, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्यू आर अपॉन क्यू प्लस आर होगा। ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, अब सेकंड वे मतलब अब देख, ये तो हो गया ऑप्शन वाइज मूव किए। अब रियलिटी में कैसे मूव करें। अब मैंने ये बताया था अगर ऑप्टिमल अप्रोच चाहिए कि ये 16 डिग्री का बनाता है, नीचे हम मान लिए कितना 90 और फिर इसके बगल में कितना बनेगा 30 का। अब मैंने एक साइड को क्या मान लिया, आर मान लिया, तो दूसरा और हाइपोटेनस को आर मान लिया। तो मैंने रेशियो बताया था, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 30 के सामने वाला वो हो जाएगा r/2, क्योंकि वो ए रेशियो का होता है। और बेस कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ द √3 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा बेस। तो अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, पी क्यू की जगह पे रखेंगे, पुट करेंगे। पी क्यू की जगह मतलब पी क्यू जो है उसको 2r कर देंगे और क्यू को क्या कर देंगे, आर के इक्वल करेंगे। और फिर इस इक्वेशन को रखेंगे और फिर हाइट जिसमें r/2 आएगी, तो वो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो और उसको क्या कर देंगे, वही आंसर बता देंगे। अगर मैथ के टर्म्स में बात किया जाए तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू r इंटू पी एस इंटू साइन 60, और दूसरे वाले का निकालेंगे हाफ इंटू क्यू इंटू पी एस इंटू साइन 60। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सम करके टोटल एरिया निकलेगा। तो ये क्या होगा, कितना हो जाएगा, इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू साइन 120, जो कि साइन 60 के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ से अपना रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा कि पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर क्यू अपॉन क्यू प्लस आर। इस तरह से लेक्चर 17 में जितने क्वेश्चन दिए हैं ज्योमेट्रिकली रिलेटेड वो क्वेश्चन हो जाते हैं। लेक्चर 18 की ओर मूव करते हैं। टावर ए अब दो देख, टावर ए इज़ द 90 मीटर, 90 मीटर का टावर ए है, और क्या है 140 मीटर का टावर बी है। क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक, हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक एक हॉरिजॉन्टल स्काई वॉक क्या है, बना है, कनेक्टेड टू फ्लोर से कनेक्ट है एट 70 मीटर इन द बोथ ऑफ द टावर, मतलब 70 मीटर की दूरी पे नीचे से फ्लोर से एक स्काई वॉक कनेक्ट है। इफ रोप क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है टॉप ऑफ द टावर ए से लेके बॉटम ऑफ द टावर बी से, एट विच डिस्टेंस इन मीटर, किस डिस्टेंस पे फ्रॉम द टावर ए। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ऑफ द रोप इंटरसेक्ट द स्काई वॉक, मतलब समझ ले दो टावर दिए हैं, उनके बीच में क्या है 70 मीटर से एक स्काई वॉक कनेक्ट किया गया है, फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट किया गया है। और फिर इसकी एक स्टार्टिंग ए वाले की स्टार्टिंग से लेके बॉटम ऑफ बी तक एक रस्सी को बांधा गया है। तो मुझे रेशियो बताना है कि यहाँ पे कितना एंगल कितना क्या हो रहा होगा। तो ये देख, तो ये कैसे होगा, दो एंगल बनेंगे, एक स्काई वॉक पे 3 ट्रायंगल बनेगा, एक क्या बनेगा नीचे 3 ट्रायंगल बनेगा। तो नीचे जो नीचे वाला 3 ट्रायंगल है तो उसमें देखिएगा टावर बता दिया 90 मीटर, और कितना बता दिया, ये 100 मीटर बता दिया सेपरेट है। तो उसका tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/100। और ऊपर वाले का देखेगा, और ऊपर वाले जहाँ बेसमेंट के ऊपर वाले देखेगा तो वो 70 मीटर नीचे से कम है, तो मतलब 90 माइनस 70 कर दूंगा तो हो जाएगा 20 डिवाइड उसका मुझे बेस तो आ गया, सॉरी हाइट मुझे पता चल गया 20, लेकिन मुझे बेस नहीं पता चला। तो उससे बेस आ जाएगा कितना 22.22। फिर बेस आ गया, परपेंडिकुलर लगा के या tan थीटा बेस आ गया। बेस के बाद क्या कर दूँगा, बेस पता चल गया, अब उसका हाइपोटेनियस निकाल लूँगा, इस तरह हो जाएगा। अब देख, अब दूसरा अब 18वां का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। रेक्टेंगल क्यों, ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है क्योंकि ऑल साइड को इक्वली टच किया। और फिर इसके अंदर क्या दिया है, एक और सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मतलब एक बड़ा वाला सर्कल, फिर उसके बाद इनर ट्रायंगल कहता हूँ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। फिर उसके बाद क्या है, फिर एक और सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ये बड़े वाले सर्कल को ऑल 4 साइड्स कनेक्ट किया गया है
किससे स्क्वायर किया और फिर इसके बाद ऑल फोर साइड को कनेक्ट किया है अंदर वाले सर्कल से। तो क्या हुआ, ऐसी डायमेंशन ए बी इक्वल टू क्या होगा, देख अब क्या है कि जो आउटर वाला सर्कल है उसकी डायमीटर डी नॉट दिया है। अब मुझे रेशियो लेना है किसका, मतलब एरिया का रेशियो बताना है। जो आउटर ट्रायंगल है और आउटर सर्कल है और इनर सर्कल है, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है। तो पहले वाले का मुझे डायमीटर पड़ता है, तो उससे आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर है तो पाई डी नॉट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो आउटर वाले का क्या मुझे मिल जाएगा, ये हाँ एरिया मिल जाएगा। बट इनर वाले का कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इनर वाले में क्या है कि इस इनर वाले के डायगोनल डी नॉट के इक्वल है। जब ये डी नॉट के इक्वल है तो ये है इसके ये कितने होंगे, मतलब साइड कितने होंगे, डी नॉट रूट 2 होगा। इसी तरह इसका भी साइड क्या डी नॉट रूट 2 होगा। तो और इसकी साइड के इक्वल क्या है, इनर वाले सर्कल का डायमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, डी नॉट रूट 2 इक्वल टू है डी नॉट रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे इनर सर्कल का क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह इनर वाले की जगह डी नॉट डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। इससे क्या मिल जाएगा, मुझे इनर सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा। और इसका जब रेशियो लूँगा तो ये आएगा 2:1 होगा। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक क्वार्टर क्या है, ट्रायंगल है। उसके अंदर क्या है, दो हाफ, एक क्वार्टर में क्या हाफ ट्रायंगल है और दूसरे वाले में क्या है, हाफ वाला है। एक क्वार्टर वाला है उसके अंदर क्या एक बेस में है, दूसरा उधर भी है। तो इनके बीच में क्या होगा, सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। उस सर्कल इंटरसेक्ट करेगा और ऊपर कुछ स्पेस बची रहेगी। तो मुझे रेशियो निकालना है जो सर्कल इंटरसेक्ट किया है ना इनके बीच में, और टू द वो जो बेस स्पेस बची है उनके बीच में रेशियो निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो देखेगा अब देख मैं इनकी क्या दी है 2r इसकी रेडियस दिया है बड़े वाले सर्कल के। तो छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाएगी, r रेडियस हो जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल, दोनों की सर्कल की एरिया क्या होगी, इक्वल होगी। कितनी होगी, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगी, क्योंकि आधे सर्कल है कंप्लीट होता है तो पाई आर स्क्वायर होती है, और हाफ है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगी। तो आर की जगह वैल्यू 1 है तो पाई/2 होगी। अब देख अगर मैं पूरे सर्कल की एरिया निकालूं जो कि कितना हो 1/4 टाइम होगा ना, 1/4 टाइम इंटू पाई इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, 2 दी है, 2r दी है, 2 दी है मान ले, तो r 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा तो पाई हो जाएगा। मतलब आउटर वाले पूरे कंप्लीट सर्कल की कितनी है, पाई इक्वल टू ये एक सर्कल का हाफ सर्कल का इधर का प्लस हाफ सर्कल का इधर का प्लस इस बेस का माइनस इनर का। तो मतलब पाई इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल एस पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस ए जो इंटरसेक्शन वाला है प्लस बी इक्वल टू किसके दिया है, पाई से। तो फिर इससे क्या कर दूंगा, एक साइड में ए भेज दूंगा और दूसरे साइड में बी को इस तरह मल्टीप्लिकेशन से बनेगा कि ए रेशियो बी कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो यह बन जाएगा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है, एक स्क्वायर दी है, एक रेक्टेंगल दिया है। उसका क्या एक पार्ट में जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया दे दिया है। कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है एरिया पर्टिकुलर इसको एक पार्ट का। अब मुझे इसका जो है ये तीन ऐसे इंडिविजुअल तीन आ जाएंगे। तो ये जैसे हाफ का कितना दिया है, 20 दिया है, तो पूरा एक स्क्वायर ले लूँगा तो कितना दे देगा, 20 × 40 दे देगा। ऐसे 40 तीन बैठ जाएंगे, एक इधर 40 दूसरा इधर 40 तीसरा इधर 40। तो कितना हो जाएगा, 14 × 3 120 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका पूरे का। ठीक,
अब देख, अब एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि एक रॉड है जिस ऑफ लेंथ एल है, इस डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में डिवाइड किए गई है। डिवाइड किए करने का तरीका बताया गया है कि द स्मॉलेस्ट एक काटूंगा तो दो इक्वल पार्ट में नहीं काटूंगा, ऐसे काटूंगा एक छोटा रहे एक बड़ा रहे। तो ऐसा काटा गया है कि स्मॉलेस्ट वाले का 5 टाइम्स करें और क्या करें, हाफ कर दें किसका, उसके लेंथ का हाफ कर दें, उसके बड़े वाले पार्ट का हाफ कर दें, तो ये टोटल लेंथ से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो इसके और मुझे बताना है कि बड़े लेंथ के साइज़ क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है 9/10 एल 9L/10। तो ये क्या होगी, बड़े साइज़ की होगी। मतलब 10 में से 10 मीटर का पूरा लिए तो उसमें से 9 मीटर पे काटे तो रिमेनिंग छोटा वाला कितना बच गया, 1 पे। तो 5 + 4.9 करेंगे, 4.5 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 9.5 आएगा, जो कि लेस देन है 10 से। ये ऑप्शन सेटिस्फाई करता है अगर ऑप्शन वाइज मूव करेंगे। दूसरा को दिया है 7/8 7L/8। तो इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, एक L1 होगा और ये क्या होगा, 7 पार्ट होगा। तो कितना, 5 + 3.5 ये होगा 8.5, जो कि क्या है, ये लेस देन 8 नहीं है, तो मतलब ये साइज़ की लेंथ के इक्वल है। तो ऐसे नहीं होगा, मात्र वो ऑप्शन सही करेगा। इसके लिए अगर बेसिक ये तो हो गया ऑप्शन वाइज मूव करना, और सजेशन यही रहता है कि मूव विद द ऑप्शन वाइज। बट अगर पूरा करना है तो पूरा लेंथ को कितना ले लिए, एल ले लिए, और हाफ पार्ट को क्या मान लिए, एक्स, और दूसरा L-x किया। x/2 + 5 टाइम्स ऑफ द L-x है, वो लेस देन होना चाहिए L से। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x शुड बी ग्रेटर देन 8/9 टाइम्स ऑफ L, 8/9 टाइम्स ऑफ L। तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब देख क्या है, एक सर्कल है, आउटर सर्कल, जिसकी रेडियस मुझसे पूछी गई है, और एक है इनर सर्कल, उसके अंदर उसकी रेडियस दी है 9 मीटर, और जो इनर सर्कल को टच करते हुए टेंजेंट जाती है, और जो कि कॉर्ड है आउटर सर्कल की, वो है 80 सेंटीमीटर। तो मुझे आउटर सर्कल की रेडियस बताना है। तो इनर सर्कल की मेरे पास क्या पता है, वो पता है कितनी है, 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर दिया है, और ऊपर वाले की कितनी है, 4 है, 18 है, 80 है, तो वो कितना हो, 40 हो जाएगी। तो मैं हाइपोटेन्यूस वाले फार्मूला लगा के इससे क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगी इसकी रेडियस, कि कैसे, ये 9 हो गया, ये 40 हो गया, तो और 41 इसकी क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूस आ जाएगी, ठीक। अब एक क्वेश्चन है बड़ा तगड़ा, अच्छा लगा। क्वेश्चन में लगना तो हाइपोटेन्यूस ही है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया इस तरह गया है कि एक क्या है, फूल है, जो कि क्या है कि पानी से 10 मीटर ऊपर दी है। वो रोज़ लोटस का फूल है, जो कि क्या है, पानी से 10 मीटर ऊपर है, ठीक। हवा चलती है तो वो क्या हो जाता है, वो बेंड हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है, और वो कितना अपने पोजीशन से आगे आ जाता है, वो आ जाता है 30 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि ये ज़मीन में कितना, पानी से नीचे कितना खड़ा होगा, मतलब अर्थ सी लेवल में कितना होगा, पानी में कितना होगा। तो देख, ये कितना है, x है, और प्लस इसने पानी में आया था 10, तो ये टोटल कितना हो गया, x + 10। और जब ये ऐसा हुआ होगा, बेंड हुआ होगा, तो ये 30 था, और ये कितना रहा होगा, उस समय भी x + 10 ही रहा होगा। तो ये x + 10, और ये कितना 30, और वो कितना है x। तो लगा दे पाइथागोरस, तो क्या लगा दूँ, x + 10 इसका लगा दे, और वो 30, और वो कितना हो जाए, x होगा। तो यहाँ देखेगा तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी उसमें क्या बनेगा, x² + 30² इक्वल टू क्या होगा, x + 10 का स्क्वायर हो गया। मोस्ट ऑफ द जो हम ये जानते हैं 3, 4, 5 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 13, 14, 15 का बनेगा। यहाँ पे जब रखेगा ना तो x के वैल्यू पे 14, तो ये देखेगा ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी ट्रायंगल बनता है उसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई, मतलब जैसे 3, 4, 5 है, उसका मल्टीप्लाई में अगर 5 कर दिया
10 कर दिया यहाँ पे, जैसे 30 40 15, तो वही आया आंसर। तो इस तरह वही ट्रायंगल बनता है, ठीक। अब आते हैं सॉलिड का है वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात करते हैं। सॉलिड में दो प्रकार के सॉलिड होते हैं। एक ऐसे सॉलिड जिनका जो बेस है उसी तरह वो उसके वो टॉप पे होते हैं, जैसे सिलेंडर की बात कर ले या प्रिज्म की बात कर ले। प्रिज्म का जैसे बेस होता है, प्रिज्म क्या होता है, ट्रायंगल को नीचे से ऊपर उठा दिया, और सिलेंडर क्या होता है, सर्कल को नीचे से उठा दिया तो वो सर्कल हो गया। प्रिज्म क्या होता है, ट्रायंगल को भी नीचे से उठा दिया तो वो क्या हो, ऐसे ऐसे समझ ले, ये ऐसे उठा दिया तो ये हो जाएगा क्या, प्रिज्मा। तो ऐसे एक प्रकार की एक सॉलिड ये हो गया कि जिनका रेगुलर सॉलिड शेप होता है। दूसरा होते हैं जो क्या होता है जिनका रेगुलर नहीं होता है। जैसे एक क्या ले, एक ट्रायंगल ले और उसके हर वर्टेक्स को पकड़ के उठा दे तो वो बन जाएगा पिरामिड। और क्या ले, एक स्क्वायर ले, उसके हर वर्टेक्स को उठा दे ऊपर तो वो बन जाएगा टेट्राहेड्रल। और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा स्क्वायर, और एडजेसेंट साइड में चार चार क्या बनेंगे, चार रेक्टेंगल बनेंगे। और इसमें क्या बनेगा, पिरामिड में नीचे भी स्क्वायर बनेगा, ऊपर और 3 रेक्टेंगल बनेंगे। और ये ऐसे समझ ले। और यहाँ पे क्या एक क्या हो गया, कोन दूसरे वाले सॉलिड में, जिनका डायनेमिक शेप होता है, जिनकी बेस जो होती है वो इक्वल नहीं होती है उसके टॉप से, तो ऐसे वाले को दूसरे सॉलिड होते हैं। पहले सॉलिड अलग, दूसरे सॉलिड अलग होगा, ठीक। अब देखो, पहले उनका देखेंगे जो रेगुलर सॉलिड है उनका वॉल्यूम देखेंगे, कट सरफेस एरिया देखेंगे और टोटल सरफेस एरिया देखेंगे। तो पहले रेगुलर जो सॉलिड हैं उनके वॉल्यूम की बात की जाए। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उनके एरिया ऑफ द बेस टू द इनटू हाइट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह कट सरफेस एरिया की बात की जाए, वो होता है क्या, पैरीमीटर्स को इनटू कर देंगे हाइट से तो क्या मिल जाएगा, मुझे कट सरफेस एरिया मिल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्या मिल जाएगा, अगर हम क्या करें, पहले ये वाली सरफेस एरिया कवर वाली तो पूरी आउटर वाली निकाली है, उसमें क्या कर दिए, बेस मतलब कट सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द बेस कर दें तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए सर हम सिलेंडर का देखते हैं कैसे। सिलेंडर का क्या होता है, वॉल्यूम के अगर एरिया ऑफ द बेस देखेंगे कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, सिलेंडर के लिए हो जाएगा। और इसी तरह कट सरफेस एरिया तो पैरीमीटर हो जाएगा टू पाई आर हो जाएगा पैरीमीटर इंटू एच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ द पाई आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा। इसी तरह जो रेगुलर शेप नहीं होता जिनका, तो वो हो गए कैसे, पिरामिड हो गया जो स्क्वायर से बनता है, जो ट्रायंगल से बनता है वो पिरामिड हो गया, जो स्क्वायर से बनता है वो टेट्राहेड्रल हो गया, और जो सर्कल से सेक्टर से बनता है वो कोन हो गया। तो इसका कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा बेस का एरिया, मतलब एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट का h/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द उसका शेप हो जाएगा कि बेस का एरिया है इंटू हाइट का h/3 कर दो। फिर उसके बाद पैरीमीटर ऑफ द बेस है। अगर मुझे कट सरफेस एरिया निकालना है तो पैरीमीटर ऑफ बेस निकालो इंटू स्लैंट हाइट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। स्लैंट हाइट डिवाइडेड बाय 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 2 पार्ट में उसी तरह बनेगा तो इसीलिए स्लैंट हाइट L/2 कर दो तो इससे क्या मिल जाएगा, उनका कट सरफेस एरिया मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कट सरफेस एरिया प्लस 1 टाइम्स ऑफ द बेस का एरिया प्लस कर दो। जैसे कोन की बात की जाए, कोन का वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और हाई इंटू h/3 कर दो तो इसी तरह वॉल्यूम आ जाएगा। अगर कट सरफेस एरिया निकालना है तो क्या कर दो, पहले कट सरफेस एरिया में पैरीमीटर ऑफ द बेस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द पाई आर
पाई आर हो जाएगा और इंटू L/2 कर दूंगा, तो इसी तरह क्या आ जाएगा, पाई आर एल आ जाएगा। इसका है आंसर। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर का पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो 4 टाइम्स ऑफ द पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 लगते हैं और पाई आर क्यूब कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में निकलता है, इस तरह के वॉल्यूम में निकलता है। लेकिन अगर इसकी बात करें सरफेस एरिया की, तो ये हो जाता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हेमिस्फीयर की बात की जाए तो हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, आधा काट दिया जाएगा तो जो एरिया हो जाएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन प्लस अपर पार्ट का भी तो एरिया आएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर। अब आते हैं कि सिलेंडर कैसे बनता है। सिलेंडर क्या होता है, एक रेक्टेंगल लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है। एक रेक्टेंगल, ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल। अगर मैं सिलेंडर को खोलूँ तो एक स्क्वायर निकलेगा और ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल। जो ये ऊपर नीचे सर्कल होता है, जितनी लेंथ होती है उसकी क्या होती है, उसकी पेरीमीटर होता है। मतलब लेंथ इक्वल टू कितनी आ जाती है, 2 पाई आर, ये क्या होता है, लेंथ होती है। और ब्रेड्थ जितनी होती है उतनी हाइट ऑफ द सिलेंडर होती है। अब अलग अलग शेप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो पहले स्टडी हम कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में, ठीक। तो अगर मुझे लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालना है तो पाई आर एल इंटू एच कर दिए और यह लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिए, ठीक। अभी क्वेश्चंस बनता है सिलेंडर के केस में कि जैसे ये बॉटल है, तो इसमें क्या किए कि एक इंसेक्ट, ये भी सिलेंडर ही टाइप का है, कंसीडर फ्रॉम द हियर, ये अपर पार्ट को नहीं, ये एक इंसेक्ट इसमें चलना किया, चालू किया और पूरा कंप्लीट करके ये टॉप उसी पॉइंट पे आ गया, यहाँ से शुरू किया था यहाँ पे पहुँच गया। तो इसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो वो देख लेंथ और ब्रेड्थ, इसने क्या ट्रैवर्स किया है, डायगोनल को ट्रैवर्स किया है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर और इसका अंडर रूट निकाल दूंगा, तो ये क्या निकल आएगा, टोटल कितना वो ट्रैवर्स किया है, ये कितना ट्रैवर्स किया है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ है, इंटू सॉरी प्लस हाइट का स्क्वायर कर दूंगा और फिर इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, अंडर रूट लगा दूंगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इंसेक्ट ने कितना लेंथ ट्रैवल किया है उसका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वाड्रेट पिरामिडल, जो मैंने बोला था टेट्राहेड्रल पिरामिडल। तो एक फॉर्मूला बता दूँ तुझे, फेस प्लस वर्टेक्स, फेस प्लस वर्टेक्स जो है वो इक्वल टू होता है एज प्लस 2 के। फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू कितना होता है, एज प्लस 2 के इक्वल होता है। अब टेट्राहेड्रल में क्या बता दूँ, क्वाड्रेगुलर पिरामिड, मैंने एक्चुअली गलत बोल दिया था। क्वाड्रेगुलर पिरामिड क्या होता है, जब हम क्या करें, स्क्वायर को क्या करें कि फोल्ड करें, मतलब इधर से भी फोल्ड कर दूं, इधर से भी फोल्ड कर दूं, इधर से भी और चारों साइड से, फिर जो नीचे बेस में रहेगा वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा, 4 अलग अलग फेस के क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। तो ये होता है क्वाड्रपल पिरामिड, ठीक। इसका बेस ये समझिए। अगर ये इसमें वो फॉर्मूला लगाता हूँ, फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस 2। फेस क्या है, फेस कितने हैं, ऊपर 4 कितने हो गए, 4 रेक्टेंगल हो गए, नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो फेस कितने हो गए, 5। और वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स देखेगा नीचे 4 हो गए रेक्टेंगल के, और ऊपर टॉप पे क्या होगा, स्क्वायर के सारे वर्टेक्स वहाँ पे जॉइंट होंगे, तो वो हो गया 5वां वर्टेक्स। तो मतलब फेस प्लस वर्टेक्स कितना हो गया, 5। अब एज की बात किया जाए तो नीचे 4 एज हैं फॉर द बिकमिंग द स्क्वायर, और ऊपर क्या है, 4 अलग अलग इसके लिए हैं। तो नीचे 4 है, ऊपर 4 ट्रायंगल के लिए है, रेक्टेंगल के सॉरी स्क्वायर के ट्रायंगल के लिए है। तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और इधर हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर इसकी बात की जाए तो कितना होता है,
अब मैं देख इसका क्या निकालना चाहता हूँ, एरिया निकालना चाहता हूँ। तो चारों साइड क्या बने हैं, ट्रायंगल बचे हैं। तो ट्रायंगल में देख, ट्रायंगल की जो लेंथ है वो स्लैंट हाइट नहीं होगी। ट्रायंगल के बीच में बेस से जो टॉप पे लाइन जाएगी वो होगी स्लैंट हाइट। तो इससे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट होगी। हाइट की जगह हम क्या लेंगे, स्लैंट हाइट, मतलब हाफ टाइम्स ऑफ द ए लेंथ ले लिए, उसकी बेस की जो स्क्वायर बनेगा उसकी लेंथ ए ले लिए, और उसकी स्लैंट हाइट की हाइट एल ले लिए, ठीक, इंटू 4 की है। अब जब नीचे हाफ ऑफ द क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए होगा, 4 टाइम्स ऑफ द ए इंटू एल। तो नीचे का क्या हुआ, पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ द बेस, और इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ L/2। तो ये मैंने पढ़ा था कि अगर मुझे इन रेगुलर शेप का कट सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू क्या ले लेते हैं, स्लैंट हाइट ले लेते हैं। फिर उसके बाद आता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ठीक, एक ट्रायंगल होता है, उसके सारे कॉर्नर को पकड़ के क्या किया जाए, 3 अलग अलग फेस होते हैं और एक चौथा नीचे फेस होता है ट्रायंगल का। तो नीचे एक ट्रायंगल हो गया, 3 अलग फेजेस से बना दिया क्या, एक हुआ। तो टोटल कितने फेस हो गए, फेस टोटल हो गए, ऊपर 3 है, एक नीचे चौथा है, तो 4 फेस हो गए, ठीक। तो इसी तरह और बॉटम पे क्या हो जाए, और इसका भी वही सेम टोटल नंबर ऑफ द 4 ट्रायंगल हो जाएंगे। देयर इज 8 फेसेस, 8 फेस। और ये वो फॉर्मूला सेटिस्फाई कर जाएगा, कौन सा, फेस प्लस वर्टेक्स इजकल टू एज प्लस 2, ठीक, फेस प्लस वर्टेक्स इजकल टू एज प्लस 2 होता है, ठीक। अब कोण की बात किया जाए, कोण में क्या होता है, एक क्या होता है कि एक पूरा सर्कल होता है और उसमें कुछ पोर्शन काट के निकाल लिए जाते हैं, मतलब सर्कल का कुछ पोर्शन काट के निकाल लिया जाता है, मतलब एक सेक्टर बनता है। वही सेक्टर क्या होता है, पूरा एक कोन को फॉर्म करता है। अगर वो क्या करता है, पूरा एक कोन को फॉर्म करता है, पूरे सर्कल में से एक पार्ट को निकाल लिया जाए तो वो क्या करता है, कोन को फॉलो करता है। अब देख, मैं ये जानता हूँ टोटल एरिया ऑफ द किसी सेक्टर की एरिया निकालने हो, सरफेस एरिया निकालने हो, क्या होता है, थीटा अपॉन वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जितना होगा 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर कर दूंगा, मतलब थीटा अपॉन 360 से दोनों में, एरियाज में भी और पेरीमीटर में भी, आर्क लेंथ में भी, दोनों से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। तो इससे मुझे उसमें देखूँगा अगर, तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है। अगर मैं 360 को इन द टर्म्स ऑफ द रेडियन में लिखूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, मतलब आर्क लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा, थीटा इन रेडियन, मतलब थीटा और रेडियस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आर्क लेंथ दे देगी। तो कोण के सेक्टर में देख, अगर मुझे कट सरफेस एरिया निकालना है, सेक्टर एरिया निकाल दिया मैंने, सेक्टर का एरिया निकाल दिया, सर्कल में से कुछ पार्ट को हटा दिया गया है ना, तो सेक्टर का एरिया निकाल दिया तो वो क्या देगा, मुझे कट सरफेस एरिया देगा। अगर मैंने सर्कुलर शीट आर्क लेंथ निकाला है, आर्क की लेंथ निकाली, वो क्या दे देगा, पेरीमीटर ऑफ द कोन दे देगा, बेस का पेरीमीटर दे देगा। अगर मैंने रेडियस ऑफ द शीट निकाले तो वो मुझे क्या देगा, स्लैंट हाइट देगा। एनालिसिस करना है, पहले पूरा को नहीं लेके पूरा कुछ पोर्शन को निकाल के उससे एनालिसिस किया, क्या क्या कि सेक्टर का एरिया क्या होगा, वो कट सरफेस एरिया होगा। सर्कुलर शीट की आर्क की लेंथ जो होगी, सर्कुलर शीट में आर्क लेंथ जो होगा, आर्क की लेंथ वो होता है पेरीमीटर ऑफ कोन हो गई, और रेडियस ऑफ द शीट वो स्लैंट हाइट होगी। इसको एनालिसिस करना, ठीक। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है कि अगर अपने पास पिरामिड है, उसकी बेस की हाइट कितनी दी है, बेस पेरीमीटर ऑफ द बेस x दिया और उसकी स्लैंट हाइट x/2 दी है, तो उसके कट सरफेस एरिया क्या होगा। और मैं जानता हूँ कट सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट डिवाइडेड बाय 2।
तो मैंने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ द बेस रखा है x इंटू स्लैंट हाइट x/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो गया x² डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आ गया कट सरफेस एरिया आ गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कि अगर 30 सेंटीमीटर का क्या है मेरे पास एक सर्कल है, उसमें क्या किया 10% को क्या कर दिए, एरिया को रिमूव कर दिए, रिमेनिंग जो है उसको क्या किए उससे हमने कोण बनाया है। तो हमें रेशियो बनाना है, बताना है रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। तो ये देख पाई आर स्क्वायर होता है कितना पूरा सर्कल का एरिया, तो निकालेंगे पाई 30 इंटू 30, ये क्या होता है एरिया का हो गया, और इंटू 0.9 डिवाइड बाई 100, सॉरी 0.9 0.9 10% रिड्यूस कर दिए, मतलब पाई इंटू 30 इंटू 0.9 हो गया, या कह दी इसको पाई 13 इंटू 39 डिवाइड बाई 10 हो गया। ये क्या हो गया कट सरफेस एरिया हो गया, कट सरफेस एरिया हो गया। ठीक, अब ये पूरा कट सरफेस एरिया किसका हो, ये इसको क्या करती है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू L/2 के इक्वल की है। अब पेरीमीटर ऑफ द बेस देखेगा तो वो क्या होगा 2πr होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस जो r है, और इंटू L/2 कर रहे हैं, स्लैंट हाइट जो होगी वो किसके रेडियस ऑफ द बड़ा वाला जिससे सेक्टर से बना है वो उसकी इक्वल होगी, मतलब 13/2। तो इससे रेडियस कितने आ गए 27 आ गए। तो इससे क्या हो गए जो कोन का रेडियस आ गया वो कितना है 37, और स्लैंट हाइट मुझे पता है कितनी है 30 है, सॉरी 37 नहीं 27। तो इससे क्या कर दूंगा ये 30 है और ये कितना है 27 है, तो हाइट मैं इससे निकाल लूँगा पाइथागोरस से। तो हाइट कितनी आएगी 13 के अप्रॉक्सीमेटली। तो रेडियस अपॉन हाइट का रेशियो कितना बनेगा 2.064, इस तरह का अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ये सर्कल ये क्या है सिलेंडर सॉरी कोन है, कोन में क्या किया है कोन के इस पॉइंट मतलब जो लोएस्ट पॉइंट पे है उसको क्या किए रोटेट किए, ऐसे रोटेट करते हुए मतलब ऐसे किए, ये यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए ऐसे ऐसे ही घूमते अंगूठे को ये घूमते घूमते नीचे आ गया। तो ये बताओ ये सेंटर से भी कुछ रोटेट हुआ होगा, ऐसे क्या है ना, तो ऐसे कि सेंटर से भी कुछ एंगल मुड़ा हुआ है। तो ये बताओ कि कितना सेंटर से एंगल मुड़ रहा है। तो देख ये जो पेरीमीटर है कोन का वो उतने का जितने का पेरीमीटर होगा कोन का उतने का आर कवर किया होगा उसने। तो मतलब थीटा इन रेडियन और रेडियस क्या लूँगा ये, और नोट रखना है मैं रेडियस तो लूँगा, ये रेडियस किसको लूँगा क्योंकि मुझे कोन की हाइट दी है और मुझे कोन का रेडियस दिया है। अब इसमें मैं रेडियस किसका लूँगा, रेडियस में स्लैंट हाइट को लूँगा, मुझे रेडियस दी है और हाइट दी है तो मैं उससे पहले स्लैंट हाइट फाइंड करूँगा, तो उसका मैं रेडियस लूँगा थीटा आर इंटू रेडियस। तो रेडियस ये क्या होगी स्लैंट हाइट होगी इक्वल टू किसके ले लूँगा पेरीमीटर क्या लूँगा 2πr 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 5, तो कितना आएगा 10 पाई आएगा। तो और फिर उसके बाद आर की वैल्यू मैं रखूँगा क्या 13, क्योंकि रेडियस दिया है 50 और कितना दिया है हाइट दिया है 120, और जो 5 12 और 13 का जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा क्या 130 आएगा, सॉरी 120 जो हाइट दिया है वो मिलीमीटर में दिया है, तो जो आएगा सेंटीमीटर में वो आएगा 12। तो इसीलिए स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 13, और इसीलिए थीटा इंटू 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 पाई, और यहाँ कर दूंगा 13 को लीटर और थीटा एंड रेडियन आ जाएगा 10 पाई अपॉन 13, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आया क्या
कि एक स्क्वायर अपने पास, स्क्वायर से एक हेमिस्फेयर को निकाल लिया गया है। अब बताओ कितने कट सरफेस एरिया बचा। तो हेमिस्फेयर को तो निकाल लिया गया, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर के, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल है। तो देख ये हुआ। तो मेरे फाइव पार्ट तो रिमेनिंग वैसे की वैसे ही रह गए ना। तो मैं क्या कर दूंगा, 5 पार्ट वैसे की रिमेनिंग वैसे की वैसे ही रह गए। तो क्या करूँगा, 5 आर मान ले, रेडियस ले लो, या 2 आर का इक्वल मान लेना। तो 5x² तो उसके पूरे सरफेस रह गए। अब ऊपर के देख, ऊपर का एक हेमिस्फेयर निकाले हैं। तो हेमिस्फेयर का नीचे का बेस का कट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr² हो जाएगा, ये हो जाएगा। और रिमेनिंग पूरा ये तो हुआ, लेकिन एक वो तो निकाले हेमिस्फेयर का पोर्शन, लेकिन कुछ कोने कोने में बचा हुआ ना, कोने में इधर बचा हुआ, कोने में इधर बचा हुआ, कोने में इधर बचा हुआ, कोने में इधर। तो क्या होगा, x², पहले टोटल लेंथ को x² माना, माइनस उसमें क्या कर दूंगा, माइनस इसमें कर दूंगा एक सर्कल का पूरा पोर्शन निकाल के नहीं लिए, मतलब x² माइनस πr²। तो क्या 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 हुआ, एक बार पूरा बताता हूँ। पहले रिमेनिंग पार्ट का बता देता हूँ। x² माइनस πr² प्लस 5x² जो पार्ट है, प्लस हेमिस्फेयर 2πr²। ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कि अगर किसी पार्ट को रिमूव किया गया है फ्रॉम द क्यूब, तो ये हो जाएगा टोटल।